अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से तकरीबन 4 रोज पहले हमने तहज्जुद के मुतल्लिक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अल्लाह ताला इस वीडियो को खैर का बायस बनाए। मुझे उम्मीद है जितने लोगों ने वो वीडियो देखी है उन बातों के ऊपर अमल करने की भी वो कोशिश करेंगे। असल अहम चीज है एक चीज को जान के उसके ऊपर अमल करना, क्योंकि हमारे लिए सदका जारिया भाई यही है कि आप लोग अमल करें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने अजीब व गरीब किस्म के सवाल किए। उन सवालों में से 3 सवाल बड़े अहम हैं, वो मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। उनमें से पहला सवाल यह था, क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है? बगैर सोए हम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरा सवाल यह था कि तहज्जुद की नमाज नफल है या सुन्नत है। तीसरा सवाल यह था कि क्या वितर तहज्जुद के बाद पढ़ने जरूरी है? अगर कोई शख्स वितर पहले पढ़ ले बाद में तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है या नहीं? तो इन तीनों सवालों के इंशाल्लाह तफसील से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल यह था कि तहज्जुद के लिए क्या सोना जरूरी है? तो याद रखना तहज्जुद के लिए सोना कोई जरूरी नहीं है और हदीस मुबारक से दोनों तरीके मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो सोने का था, सोकर उठते थे, आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा के फौरन बाद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा के फौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, तो जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम नहीं सोए। तो इससे यह पता चला कि सोना कोई जरूरी नहीं है। इसको मैं थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जरूरी मतलब वाजिब, जरूरी मतलब कि अगर नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे, जरूरी मतलब अगर नहीं करोगे तो वो तहज्जुद अदा नहीं होगी। एक है गैर जरूरी, यानी नहीं करोगे वो अमल तो वो तहज्जुद अदा हो जाएगी, सवाब मिलेगा, गुनाहगार नहीं होंगे। जो लोग अब जरूरी समझते हैं उनका मतलब ये होता है कि शायद हमारी तहज्जुद अदा ही नहीं होती अगर हम नहीं सोएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप सोएंगे नहीं तहज्जुद अदा हो जाएगी, सवाब भी पूरा मिलेगा, कोई गुनाहगार भी आप नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं सोना मुस्तहब है, अफजल है, इसलिए कि इंसान जब सो जाता है, गहरी नींद में होता है, बिस्तर को छोड़ना, बीवी के पहलू से उठ के जाना, वुज़ू करना, ठंडे पानी से मुंह धोना और फिर अल्लाह के हुजूर खड़ा होना, यानी नींद को कुर्बान करना, आराम को कुर्बान करना, ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है। इस मुजाहिदे के ऊपर आपको इज़ाफ़ी सवाब मिलेगा। इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं अफजल बेहतर मुस्तहब है, यानी सवाब ज्यादा मिलेगा। ये मतलब नहीं है सोओगे नहीं तो फिर तहज्जुद अदा नहीं होगी, सोओगे नहीं तो सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। सवाब उधर भी मिलेगा लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा। तो अगर आप आसानी से सो के उठ के तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लिए मुश्किल है तो रात को भी आप बगैर सोए पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हमारी रात की ड्यूटी है, हम तो सहरी से पहले फिर सो जाते हैं, रात को देर तक जागते रहते हैं, तो क्या हम बगैर सोए तहज्जुद पढ़ सकते हैं? यानी बिल्कुल आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है अब ये बात आपके लिए क्लियर हो गई होगी, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मज़ीद तफसील की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा सवाल ये था कि तहज्जुद की नमाज नफल है या सुन्नत है? तो इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि ये सुन्नत भी है नफल भी है। आप फिर कमेंट करेंगे कि मौलवी साहब ये क्या बात हुई, एक चीज नफल भी है सुन्नत भी है, ये कैसे हो सकता है? हाँ मुमकिन है, हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें ये सुन्नत और नफल अलग अलग इस्तिलाहात हैं। नफल इजाफी नमाज को कहते हैं, सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम ने मुआज़बत इख्तियार की है, इसके ऊपर ताकीद से फरमाया तो वो सुन्नत मुक्ता बन जाएगी, वो तो वाजिब के करीब करीब हो जाएगी। लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका तो हो लेकिन उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद नहीं फरमाई, वो सुन्नत बनेगी और गैर मुक्ता बनेगी, वो नफल के हुक्म में होगी। ये तरीका भी मेरा ख्याल मुश्किल हो गया और आसान समझाता हूं। नफल इजाफी नमाज को कहते हैं। नफल वो होती है जो फर्ज वाजिब नहीं होती। तो इस एतबार से तहज्जुद को देखा जाए तो ना ये फर्ज है ना वाजिब है, बल्कि एक इजाफी नमाज है। तो इस एतबार से तो है ये नफल। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आम नफलों की तरह नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा पढ़ी और हुजूर का फरमान है जितने भी अल्लाह के नेक बंदे आए तमाम का ये तरीका था। इसके अलावा भी बहुत सारी फजीलतें तहज्जुद के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं। तो बहरहाल इस एतबार से देखा जाए तो ये सुन्नत है। अब मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल ये था, क्या वितर तहज्जुद के बाद पढ़ने जरूरी है? अगर हम तहज्जुद से पहले वितर पढ़ लेते हैं तो फिर तहज्जुद
तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते? तो इसका जवाब भी पहले जवाब के साथ मिलता जुलता है। क्या मतलब कि वितरों का तहज्जुद के बाद पढ़ना अफजल, बेहतर, मुस्तहब है। अगरचे हदीसों में ये बात मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की तुम्हारी आखिरी नमाज वितर हो। लेकिन दूसरी तरफ एक नबी अलैहिस्सलाम का अमल है, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितरों के बाद बैठ के 2 नफल पढ़े हैं। यह भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित हो रहा है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं अगर किसी आदमी को अपने ऊपर एतबार हो वो सुबह तहज्जुद के वक्त उठ जाएगा तो वो रात को वितर ना पढ़े बल्कि सो जाए, बगैर वितर पढ़े, और तहज्जुद के लिए जब रात को उठे उस वक्त तहज्जुद के साथ ही वितर पढ़ ले, तो ये इसके लिए अफजल और बेहतर होगा। और एक आदमी है उसको उठने के ऊपर कुदरत ही नहीं है, उसको यकीन ही नहीं है कि मैं पता नहीं उठ पाऊंगा कि नहीं, फिर उसके लिए अफजल और बेहतर ये है कि रात को वितर पढ़ के सो जाए, फिर तहज्जुद का इरादा कर ले। अगर तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाए तो फिर उस वक्त में तहज्जुद पढ़ ले, उस वक्त दोबारा वितर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके वितर अदा हो गए। याद रखना इसको मामूल बना लेना ये भी बेहतर अमल नहीं है। एक बंदा है रोजाना उसकी तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाती है, तहज्जुद रोज पढ़ता है, तो उसको चाहिए कि इशा के जो वितर हैं इनको आखिरी नमाज बना ले। सुबह जब उठता है उस वक्त तहज्जुद पढ़ ले, आखिर में वितर पढ़े, रात को इशा के फौरन बाद वितर ये ना पढ़े। तो ये बेहतर और अफजल है ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं। अगर कोई इसके बरअक्स कर लेता है तो भी वितर भी अदा हो जाएंगे, तहज्जुद भी अदा हो जाएगा, गुनाहगार भी नहीं होगा। यानी दोनों तरीके ठीक हैं। उस शख्स के लिए अफजल ये है कि जिसको उठने के ऊपर कुदरत हो, उसको यकीन हो, वितर आखिर में पढ़े, ये उसके लिए अफजल है। इसको यकीन ना हो तो फिर वो वितर पहले पढ़ ले। और अगर इसने रात के वक्त वितर नहीं पढ़े, खुदा न खास्ता फिर तहज्जुद के लिए नहीं उठा, सुबह की नमाज का वक्त हो चुका था उस वक्त उठा, देखें ये वितर कज़ा हो जाएंगे, ये अमल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा इसके लिए अफजल ये है कि फिर ये रात को वितर पढ़ के सो जाए। अच्छा, कुछ लोग इसके साथ मिलता जुलता एक सवाल और भी करते हैं कि रात को मैंने वितर पढ़ लिए थे, तहज्जुद का मेरा कोई इरादा नहीं था, फिर रात को मेरी नींद खुल गई तो रात को मैंने उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तो क्या अब मैं वितर दोबारा पढ़ूं? तो ये शख्स दोबारा वितर नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसने वितर पढ़ लिए थे। और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात को एक ही बार वितर पढ़ सकते हो, 2 बार वितर नहीं पढ़ सकते। उम्मीद है आपको इसका जवाब भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात रह गई है आपने पूछनी है तो कमेंट में जरूर इजहार कीजिएगा। समझाने में कमी कोताही हो गई हो, अल्फाज की हेर फेर हो गई हो, कोई अल्फाज मैंने गलत बोल दिए हूँ, आपकी दिल आजारी हुई हो तो माफ करना और कमेंट में इजहार करना कि ये गलती आपसे हुई है। आपका बेहद शुक्रिया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। हो सके तो इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।